और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सनत कौल। डॉक्टर कौल, बहुत स्वागत आपका करते हैं सर हमारी इस खास चर्चा में। बढ़ती भीड़ और एयरपोर्ट्स में अफरा तफरी का माहौल काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस के विषय है ये पिछले कुछ दिनों में। यात्री परेशान है और उसको मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। सर, इस मिसमैनेजमेंट के पीछे आपको क्या बड़ी वजह समझ आ रही है? अब देखिए, इसमें कोविड से रिलेटेड है। जो पहले कोविड से पहले प्री कोविड पैसेंजर ट्रैफिक जो था वो अब वापस आ गया है। कोविड के ज़माने में इन्होंने जॉब्स कम कर दिए, लोग कम कर दिए, जो सुपरवाइजरी स्टाफ जो देखता है, जो एंट्री पे लगता है, तो उसका अब रिएक्शन अब आ रहा है। एकदम से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि है सिक्योरिटी स्टाफ की मसले। CISF सिक्योरिटी स्टाफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और उनकी बहुत कमी हो गई है। उनको शायद 2017 से उनकी जो संख्या है वो अभी तक बढ़ी नहीं है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कहते हैं हम प्राइवेट सिक्योरिटी वालों को लाएंगे। CISF को अपने सिक्योरिटी स्टाफ को बढ़ाना भी आसान नहीं है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बट मेरे हिसाब से तो प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ लाना भी दिक्कत की बात है, क्योंकि सिक्योरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं कि आपने 10 CISF के रखे और 4 बंदे आपने प्राइवेट के रख लिए, उसका किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। और इसको कैसे वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसी और CISF सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी को मिला के चलाएँगे, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, पर उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे। डिलेज बहुत हो रहे हैं, इसके लिए मिनिस्टर साहब आज गए थे दिल्ली एयरपोर्ट में और जगह कर रहे हैं। वो अपनी सब लोग मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें ये कोई शक नहीं है, सब लगे हैं इस मामले को सुधारने के लिए। क्या हल निकलता है वो तो हम बाहर से बैठ के ये कह सकते हैं कि सब यही उम्मीद है, रख के बैठे हैं कि हल्के हल्के सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो स्टाफ की कमी है वो और आ जाएगी, जो सिक्योरिटी की कमी है वो आ जाएगी, और इक्विपमेंट भी और चाहिए होगा। इक्विपमेंट भी इनको लाना पड़ेगा, एक्सरे मशीन्स और ये सब चीज़ें जो चाहिए होती हैं साथ साथ। तो इसमें खाली हम उम्मीद कर सकते हैं। एक होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग सॉल्यूशंस। जी एब्सोल्युटली सर, एक हम लॉन्ग स्टैंडिंग सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि आने वाले टाइम में भर्ती कराई जाएगी, या फिर हम डेफिनेटली हमने देखा कि डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। हमने देखा कि और भी ज़्यादा सहूलियत करने के लिए जो बड़े बड़े एयरपोर्ट से डिजी यात्रा की सुविधा शुरू करने की बात की। अब यहाँ तो हम उल्टा ही देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस। अभी इमीडिएट स्टेप्स लेने की सर क्या ज़रूरत है? क्यों? रीज़न बीइंग, एक तो फुटफॉल ज़्यादा है इस मोमेंट पर, लोगों ने 2 साल के बाद खुल के फिर से ट्रैवल करना शुरू किया बेरोक टोक। सेकेंडली सर ये भी है कि अब ईयर एंड का टाइम भी है, तो अभी लोग और भी ज़्यादा जाएंगे, पैसेंजर्स को ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी क्लोज टाइम के आने वाले दिनों के लिए स्टेप्स अभी इमीडिएट क्या आपको आपकी नज़र में नज़र आ रहे हैं कि लेने चाहिए फिलहाल? देखिए, इसमें इमीडिएट स्टेप लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आती हैं। इसमें एक सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों इन्वॉल्व हैं। सिक्योरिटी एक बहुत सेंसिटिव इशू है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ की टेररिस्ट है और अदर लोग भी आना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, उनको सबको रोकना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर CISF की कमी है, इन्होंने पहले से उसका अंदाज़ नहीं किया कि 5000 से हमें 6000 7000 पर्सनल दिल्ली में चाहिए हैं, तो एकदम से लाने में और कहीं से लाएंगे जहाँ कम पड़ेगी। बट जो भी है उसका वो मसला देख रहे हैं। बाहर के प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ले आएंगे, चलिए उससे कुछ मसला बहुत सुधर जाए, शायद उससे और बिगड़ भी सकता है, क्योंकि CISF और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसे आपस में मिलना होगा वो अभी तक समझ नहीं आ रहा। को उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ही इंस्टीट्यूशन की होती है, सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। एक्सरे मशीन्स और इस तरह की मशीनें जो हैं वो अगर तैयार हैं इंडस्ट्री में, बाज़ार में बिक रही तो वो ला सकते हैं इमीडिएटली, पर अगर नहीं है तो ऑर्डर करना पड़ता है, उसका भी टाइम लैग होता है कि आती हैं। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से तो अभी हल्के हल्के सुधार तो हो रही है। अब जैसे गेट्स 2 और खोल दिए, जो पहले एक क्रू के लिए था या और किसी के लिए था, तो 2 नए गेट्स खोल दिए हैं दिल्ली में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके सुधार तो हो रहा है और सुधार हो जाएगा। पर अभी जो कहना कि ओवरनाइट सब सुधार हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है मुझे,
इसमें और इतनी जल्दी करने में और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये डर लगता है। ये जो पहले नहीं किया सर, वो कुछ नहीं किया, अब जो रह गया जो उसके बाद में उसकी इंक्वायरी। जी ओके सर। आपका सर कुछ navigation ऑपरेशनल problem भी इश्यूज में आएगी। कुछ चेंज। ओके 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 सर। सर मैं वही पूछ रही थी आपसे, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज में कुछ छोटे बदलाव करके तो ये फौरी तौर पर दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। बेसिकली जहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक इन जैसे हैं या चेक इन बैग्स चेक इन होता है, वहाँ पर भी कुछ जो रूल्स हैं उनको ईज आउट करके वो शायद बेहतर ढंग से आप हमें बता पाएँ कि कुछ छोटे मोटे कुछ अगर बदलाव किए जाएं, कुछ वहाँ पर ईज दिया जाए तो थोड़ा बहुत ईज आउट हो सकता है। अब होने में हो सकता है, वो कह रहे हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी चेक इन ऑफ बैगेज को कम कर दें, जितना परसेंटेज अभी ले रहे हैं उससे कम करें। अब उसमें रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। जो उनका अंदाज है जिसके हिसाब से वो करते हैं, वो सब अगर उसको एकदम से ऑफसेट करेंगे, भाई जाने दो सबको या कम कर दो, तो उसमें सिक्योरिटी ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। सो दोनों तरफ से देखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि आपने एकदम से कह दिया, सबको खोल दिया कि जाओ घुस जाओ, सिक्योरिटी चेक नहीं करेंगे या सिक्योरिटी की कम करेंगे। तो ये मामले हैं। अगर आपके पास नई टेक्नोलॉजी है तैयार और वो काम कर रही है तो उसको आप इंट्रोड्यूस करिए, पर उसमें भी इंट्रोड्यूस करना भी आसान नहीं होता। उसमें भी पहले उसको टेस्ट ट्रायल होता है उसका, उसमें देखते हैं कि क्या उसमें चीज़ें हैं, उसका टाइम लगता है हर एक को मैच्योर करने में, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। पर जो जो छोटी चीज़ें हैं, लाइक दो गेट बंद किए हुए थे, एक क्रू का गेट था वो खोल दिया है, अब क्रू को शायद दिक्कत होगी बट क्रू और पैसेंजर्स को मिला दिया है। इस तरह करके काफ़ी सुधार हो सकता है और वो कर भी रहे हैं, वो लोग कर लगे हुए हैं। पर ये जो पहले से प्रिपेयर करना था या एंटिसिपेट करना था कि प्री कोविड लेवल आ जाएगा, वो नहीं किया इन्होंने। तो थोड़ा तैयारी में कमी रह गई डॉक्टर कॉल, आपका कहने का मतलब है। और छोटा रिएक्शन इसी पे लेना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर यही बात हो रही थी, जैसे कुछ जो बहुत सारे हाँ यस सर। नहीं, मैं तो ये सर मैं वही कह रही थी, कुछ पैसेंजर जैसे कह रहे थे कि डिजी यात्रा इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें सहूलियत के लिए लोगों की किया गया, और लोग कह रहे हैं कि हमने डाउनलोड भी कर लिया, सब कुछ वेरीफाई है, लेकिन जो मशीन से वहां पर एक्चुअली वो नहीं चल रही है। तो ये जो प्रिपेयरनेस या फिर जो टेक्नोलॉजी भी है वो भी फिलहाल अभी इट्स नॉट वर्किंग, तभी शायद क्योस में ऐड कर रही है लोगों के। नहीं, कोई टेक्नोलॉजी शुरू में नहीं चलती है। एयर सुविधा में मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे रोकना पड़ गया मॉस्को एयरपोर्ट पे, मुझे नहीं जाने दिया क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर सका। तो ये हर एक टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, उसमें बड़े बग्स होते हैं, उसको ठीक करना पड़ता है। तो अगर इन्होंने अभी ये लाए हैं डिजी यात्रा, तो अगर ये ठीक है, बिल्कुल टेस्टेड है तो अच्छा है। मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया है, पर अगर नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा। लोगों को भी समझना पड़ता है कैसे इसमें एंटर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो यह हर टेक्नोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन में टाइम लगता है। कोई ओवरनाइट एकदम से नई टेक्नोलॉजी ला के उसको कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हो गई, ये भी कहना ठीक नहीं है। राइट तो हर चीज़ में अभी हल्के हल्के मेरे ख्याल में सुधर जाएगा, पर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में सुधर जाएगा। अब इसमें कोई ब्लेम गेम की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी बात है कि ट्रैफिक वापस आ गया है, बिल्कुल सर, प्री कोविड लेवल पे आ गया, इसमें खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जो हो रहा है एयरपोर्ट पे, उसके लिए भी सब पीछे लगे हैं, मिनिस्ट्री भी लगी हुई है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से ओवरनाइट कुछ चेंज इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्रॉम्प्टनेस दिखाते हुए हमने देखा सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, दौरा किया और तुरंत कुछ फौरी स्टेप्स उन्होंने बताए हैं जिससे कि ये जो मुश्किलात है वो ईज आउट हो। ये हमने एक प्रॉम्प्टनेस डेफिनेटली देखी है सरकार की तरफ से इस पूरे मैटर में। डॉक्टर शरद कौल, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।